तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गीता के चैप्टर 2 का 40वां श्लोक क्या कहता है, जो इस संबंध में है। इस प्रकार कर्म योग के वर्णन की प्रस्तावना करके अब उसका रहस्यपूर्ण महत्व बतलाते हैं। प्रश्न: इस कर्मयोग में आरंभ का नाश नहीं है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर: इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यदि मनुष्य इस कर्मयोग के साधन का आरंभ करके इसके पूर्ण होने वाले बीच में ही त्याग कर दे, तो जिस प्रकार किसी खेती करने वाले मनुष्य के खेत में बीज बोकर उसकी रक्षा न करने में से या उसमें जल न सींचने से वे बीज नष्ट हो जाते हैं, उस प्रकार इस कर्मयोग के आरंभ का नाश नहीं होता। इसके संस्कार साधक के अंतःकरण में स्थित हो जाते हैं और वे साधक को दूसरे जन्म में जबरदस्ती पुनः साधन में लगा देते हैं। इसका विनाश नहीं होता, इसीलिए भगवान ने कर्मयोग को सत कहा है। प्रश्न: इसमें प्रत्यवाय यानी उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर: इससे यह भाव दिखलाया है कि जहाँ कामना युक्त कर्म होता है वहीं उसके अच्छे बुरे फल की संभावना होती है। इसमें कामना का सर्वथा अभाव है, इसीलिए इसमें प्रत्यवाय अर्थात विपरीत फल भी नहीं होता। सकाम भाव से देव, पितृ, मनुष्य आदि की सेवा में किसी कारणवश त्रुटि हो जाने पर उनके रुष्ट होने से साधक का अनिष्ट भी हो सकता है, किंतु स्वार्थ रहित यज्ञ, दान, तप, सेवा आदि कर्मों के पालन में त्रुटि रहने पर भी उसका विपरीत फल रूप अनिष्ट नहीं होता। अथवा जैसे रोग नाश के लिए सेवन की हुई औषधि अनुकूल न पड़ने से रोग का नाश करने वाली न होकर रोग को बढ़ाने वाली हो जाती है, उस प्रकार इस कर्म के साधन का विपरीत परिणाम नहीं होता। अर्थात यदि यह पूर्ण न होने के कारण इस जन्म में साधक को परम पद की प्राप्ति न करा सके, तो भी इसके पालन करने वाले मनुष्य को न तो पूर्वकृत पापों के फल स्वरूप या इस जन्म में होने वाले आनुषांगिक हिंसादि के फल स्वरूप तिर्यक योनि या नरकों का ही भोग करना पड़ता है, और न अपने पूर्वकृत शुभ कर्मों के फल रूप इस लोक या परलोक के सुख भोग से वंचित ही रहना पड़ता है। वह पुरुष पुण्यवानों के उत्तम लोकों को ही प्राप्त होता है और वहाँ बहुत काल तक निवास करके पुनः विशुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है अथवा योगी कुल में जन्म लेता है और पहले के अभ्यास से पुनः उस साधन में प्रवृत्त हो जाता है। प्रश्न: प्रत्यवायो न विद्यते का अर्थ कर्म योग में विघ्न, बाधा, रुकावट नहीं आती, ऐसा ले लिया जाए तो क्या आपत्ति है? उत्तर: पूर्व जन्म के पाप के कारण विषय भोगों का एवं प्रमादी विषयी और नास्तिक पुरुषों का संग होने से साधन में विघ्न, बाधा, रुकावट तो आ सकती है, किंतु निष्काम कर्म का परिणाम बुरा नहीं होता, इसलिए विपरीत फल रूप दोष नहीं होता, यही अर्थ लेना ठीक है। प्रश्न: अस्य विशेषण के सहित धर्मस्य पद का यहाँ किसका वाचक है? उत्तर: पूर्व श्लोक में योग के नाम से जिसका वर्णन किया गया है उसी कर्मयोग का वाचक है। प्रश्न: कर्मयोग किसको कहते हैं? उत्तर: शास्त्र विहित उत्तम क्रिया का नाम कर्म है और संभाव का नाम योग है। अतः ममता, आसक्ति, काम, क्रोध और लोभ मोह आदि से रहित होकर जो समता पूर्वक अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करना है, वही कर्मयोग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म और मत कर्म भी कहते हैं। पुरुष इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन महान भय से रक्षा कर लेता है, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर: इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यह कर्म योग का साधन यदि अपने पूर्ण सीमा तक पहुँच जाता है, तब तो वह मनुष्य को उसी क्षण पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। अतः इसके पूर्ण साधन के महत्व का तो कहना ही क्या है, पर यदि मनुष्य इसका कुछ आंशिक साधन कर लेता है, अर्थात समत्व की अटल स्थिति न होकर यदि मनुष्य के द्वारा थोड़े से भी कर्तव्य कर्म का आचरण संभाव से हो जाता है और वह थोड़ा सा भी संभाव यदि अंतकाल में स्थिर हो जाता है, तब तो उसी समय मनुष्य को निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति करा देता है। नहीं तो वह जन्मांतर में साधक को अपने साधन में प्रवृत्त करके धर्म गति की प्राप्ति करा देता है। इस प्रकार यथा समय उसका अवश्य उद्धार कर देता है। सकाम भाव से हजारों वर्षों तक किए हुए बड़े से बड़े यज्ञ, दान, तप, तीर्थ सेवन और व्रत, उपवास आदि कर्म भी मनुष्य को
मनुष्य का संसार से उद्धार नहीं कर सकते और संभाव से किए हुए शास्त्रविद भिक्षाटन, युद्ध, कृषि, वाणिज्य, सेवा और शिल्प आदि छोटे से छोटे आजीविका के कर्म भी भावपूर्ण होने पर क्षण मात्र में संसार से उद्धार करने वाले बन जाते हैं, क्योंकि कल्याण साधन में कर्म की अपेक्षा भाव की ही प्रधानता है। प्रश्न: जबकि यह कर्म योग या थोड़ा सा साधन वृद्धि को प्राप्त होने पर भी महान भय से रक्षा करता है, तब फिर थोड़े का क्या महत्व है रहा? उत्तर: निष्काम भाव का परिणाम संसार से उद्धार करना है, अतएव वह अपने परिणाम को सिद्ध किए बिना न तो नष्ट होता है और न उसका कोई दूसरा फल ही हो सकता है। अंत में साधक को पूर्ण निष्काम बनाकर उसका उद्धार कर ही देता है, यही उसका महत्व है। प्रश्न: यदि कर्मयोग का थोड़ा सा साधन भी महान भय से रक्षा करने वाला है, तब इसका पूर्ण साधन करने की क्या आवश्यकता है? उत्तर: थोड़ा सा साधन भी रक्षा करने वाला तो है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर उसमें संयम समय का नियम नहीं है। पता नहीं वह इस जन्म में उद्धार करे या जन्मांतर में, क्योंकि वह थोड़ा सा साधन क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होकर पूर्ण होने पर भी उद्धार करेगा। तब शीघ्र कल्याण चाहने वाले प्रयत्नशील मनुष्य को तो तत्परता और उत्साह के साथ पूर्ण रूप में ही समत्व प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। महान भय किसे कहते हैं और उससे रक्षा करना क्या है? उत्तर: जीवों को सबसे अधिक भय मृत्यु से होता है, अतः अनंत काल तक पुनः पुनः जन्मते और मरते रहना ही महान भय है। इसी जन्म मृत्यु रूप महान भय को भगवान ने आगे चलकर मृत्यु संसार सागर के नाम से कहा है। जैसे समुद्र में अनंत लहरें होती है, उसी प्रकार इस संसार समुद्र में भी जन्म मृत्यु की अनंत लहरें उठती और शांत होती रहती है। समुद्र की लहरें तो चाहे गिन भी ली जा सकती है, पर जब तक परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तब तक कितनी बार मरना पड़ेगा, इसकी गणना कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे इस मृत्यु रूप संसार समुद्र से पार कर देना, सदा के लिए जन्म मृत्यु से छुड़ाकर इस प्रपंच से सर्वथा अतीत सच्चिदानंद घन ब्रह्म से मिला देना ही महान भय से रक्षा करना है।